हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ नवीन अग्ररी। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर टेक्नोलॉजी विच इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपने बहुत बार सुना होगा कहीं पे न्यूज़ में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? हम आज डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे वर्क करती है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। So first we will talk about introduction part. What is blockchain technology? Blockchain is a chain of blocks which contain information. Okay, the data which is stored inside a block depends on the type of blockchain. अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो ब्लॉकचेन होता है, नेम सजेस्ट कर रहा है कि ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक चेन होता है ब्लॉक्स का, राइट। एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से लिंक, फिर दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से लिंक, इस टाइप्स के मल्टीपल बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, राइट। सो दैट इज ब्लॉक चेन, इसलिए इसका नाम ब्लॉक चेन है। और वो ब्लॉक्स जो होते हैं ना, वो डेटा कंटेन करते हैं, राइट। सभी जो ब्लॉक्स होंगे वो डेटा कंटेन्स करते हैं। तो वो कौन से डेटा कंटेन्स करते हैं वो डिपेंड्स करता है हम कौन सा ब्लॉक चेन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्लॉकचेन के, जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन है हमारे पास, इथीरियम ब्लॉकचेन है। सो डिपेंड्स करता है कि हम कौन सा ब्लॉकचेन यूज करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वहां पे डेटा स्टोर होता है, राइट। अगर हम इस इमेज में देखें तो यहाँ पे ब्लॉक 1 कनेक्टेड है ब्लॉक 2 से, ब्लॉक 2 कनेक्टेड है ब्लॉक 3 से, लाइक अप टिल ब्लॉक एन। सो यहाँ पे दैट इज अ ब्लॉक चेन। जो फर्स्ट ब्लॉक होती है उसे हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक। जो ब्लॉक चेन का जो फर्स्ट ब्लॉक होते हैं उसे हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछता है कि जेनेसिस ब्लॉक किसे कहते हैं ब्लॉकचेन में, तो फर्स्ट ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, जो उसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल एज आई सेड कि जो डेटा इंफॉर्मेशन होती है ब्लॉक में, वो डिपेंड करता है हम कौन सा ब्लॉकचेन यूज करते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले बिटकॉइन में, बिटकॉइन ब्लॉकचेन में क्या होता है, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन होता है क्या होता है, सेंडर का एड्रेस होता है, रिसीवर का एड्रेस होता है। यहाँ पे सेंडर का एड्रेस मीन्स, जैसे अगर हम किसी को मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी को, तो उसका क्या होना चाहिए, अकाउंट नंबर, राइट। यहाँ पे भी रिसीवर एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट नंबर की जगह पे क्या होता है, एड्रेस होता है उसका, ठीक है। सेंडर का एड्रेस होता है, रिसीवर का एड्रेस होता है, नंबर ऑफ बिटकॉइंस टू बी ट्रांसफर्ड मींस कितना हम बिटकॉइन उस रिसीवर को हम ट्रांसफर करने वाले हैं, वो भी मेंशन होता है इस ब्लॉक में। एंड क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक मींस प्रीवियस ब्लॉक का क्रिप्टोग्राफिक हैश भी स्टोर होता है। जैसे ब्लॉक 2 में क्या होगा, ब्लॉक 1 का क्रिप्टोग्राफिक हैश स्टोर होता है, राइट। एंड ब्लॉक 3 में ब्लॉक 2 का, बट ब्लॉक 1 में कोई नहीं होता, एम्प्टी होता है, बिकॉज ये फर्स्ट ब्लॉक होता है, दैट इज कॉल्ड जेनेसिस ब्लॉक, राइट। एंड वन मोर थिंग स्टोर होता है, दैट इज टाइम स्टॉम्प। टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प क्या होता है कि ट्रांजेक्शन टाइम होता है, राइट। टाइम स्टैम्प क्या होता है, ट्रांजेक्शन टाइम, ये भी ब्लॉक में स्टोर होता है, राइट। सो अगर हम देखें बिटकॉइन ब्लॉक के, तो फ्रॉम टू किसको भेज रहे हैं, अमाउंट, राइट। दिस इज सिंपल थिंग, ओके। अगर हम ब्लॉक के बारे में डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स, राइट। ऐसे ब्लॉक होता है, ये एक ब्लॉक, राइट, ये ब्लॉक है, ठीक है। पहला इसके अंदर क्या रहता है, सेंडर एड्रेस रहता है, ठीक है, सेंडर का एड्रेस रहता है। दूसरा क्या रहता है, रिसीवर का एड्रेस, ओके, रिसीवर का एड्रेस रहता है। तीसरी चीज इसमें रहती है क्या, कितना अमाउंट हम भेज रहे हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, इस यहाँ पे कौन सा ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट कितना हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, टाइम स्टाम्प। टाइम स्टाम्प भी हम यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे स्टोर होता है, टाइम स्टाम्प मीन्स ट्रांजेक्शन टाइम। और लास्ट में क्या होता है कि प्रीवियस ब्लॉक का हैश, प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अगर ये फर्स्ट ब्लॉक है तो ये एम्प्टी होगा, राइट, बिकॉज उसके पहले कोई ब्लॉक है ही नहीं, दैट इज जेनेसिस ब्लॉक।
तो वो कोई होता ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे प्रीवियस ब्लॉक का हैश क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये सेकेंड ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल ये सेकेंड ब्लॉक है, ये सभी सेम रहेंगे, सेंडर, ओके, रिसीवर एंड अमाउंट एंड टाइम स्टैम्प, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस ब्लॉक का हैश, ओके, प्रीवियस ब्लॉक का हैश यहाँ पे होगा। सो ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये क्या कंटेंट कर रहा है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश। तो कैसे हैश होता है कि ये क्या होता है, एक हैशिंग एल्गोरिदम होती है। अगर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में है तो हैशिंग एल्गोरिदम आपको पता होगा। तो हैशिंग एल्गोरिदम क्या करता है, ये जो डेटा है ना, ये ट्रांजैक्शन का डेटा है, इसको क्या करता है, हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू, हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू क्या करता है, हैशिंग करता है, ठीक है। हैशिंग एल्गोरिदम के थ्रू हैशिंग करता है। वो हैशिंग कहाँ स्टोर होता है, जो आउटपुट होता है वो कहाँ स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। वो डिपेंड्स करता है डेटा पे, राइट। अगर जैसे एक बार हैशिंग कर लिए, मान लो H1 आ गया, ठीक है, H1 हैशिंग करने के बाद H1 आया, तो बट अगर कुछ डेटा यहाँ पे चेंज किए ना, ये चेंज हो जाएगा, राइट। ये हैश जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है ये डेटा पे। और वन मोर थिंग कि एक ब्लॉक में एक ही ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे कि एक ही ट्रांजैक्शन ये इंफॉर्मेशन नहीं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन, मीन्स ये T1 हो गया, मान लो T1 का इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही थाउजेंड्स ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस ब्लॉक में स्टोर होती है। तो यहाँ पे इस ब्लॉक्स में स्टोर होती है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, राइट। जैसे ही ये होता है फिल, तो ये दूसरा ब्लॉक क्या होता है, जनरेट हो जाता है, दूसरे ब्लॉक में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक कौन क्रिएट करता है, ब्लॉक क्रिएट करते हैं माइनर। माइनर के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे कैसे माइनिंग करते हैं ब्लॉक्स को। तो माइनर जो होते हैं ब्लॉक्स को माइन करते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। उनको माइन करने के लिए, ब्लॉक को माइन करने के लिए क्या होता है, उनको कुछ परसेंटेज, जितना अमाउंट हम भेज रहे हैं ना बिटकॉइन, उसका कुछ परसेंटेज उनको माइनर को दिया जाता है, बिकॉज उसने क्या किया है, ब्लॉक आपके लिए क्रिएट किया है, ठीक है। तो वो माइनिंग करते हैं, ठीक है। इतना तो आपको ब्लॉक के बारे में समझ में आ गया, राइट, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ इट वर्क्स, राइट, कैसे ब्लॉकचेन हमारा वर्क करता है। सो लेट्स सी अबाउट दिस। सो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको रिमूव करें पहले, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्लॉकचेन में मल्टीपल नोड्स होते हैं, बहुत सारे नोड, मान लो ये N1 नोड्स है, ठीक है। नोड इज नथिंग बट वो क्या होता है, आपका सिस्टम या तो कोई सर्वर, ठीक है, N3, ठीक है, ऐसे ही N9, NN, ठीक, NN। तो बहुत सारे नोड्स होते हैं ब्लॉकचेन में। ये नोड्स क्या होता है, इस नोड से ब्लॉक क्या होता है, जनरेट होता है ब्लॉक। तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये यहाँ से ऐसे, फिर ये लाइक दिस, ठीक है। तो अगर जैसे ही एक ब्लॉक क्रिएट हुआ माइनर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हुआ माइनर के द्वारा, तो क्या होगा, ये जो होगा ना नोड, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी को कि देखो देखो देखो, मेरे पास ब्लॉक क्रिएट हुआ। तो सभी के पास, सभी नोड्स के पास क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन चली जाएगी। मतलब इस नोड्स, इस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन सभी के पास, मतलब बहुत सारे सिस्टम से उनके सभी के पास सेम इंफॉर्मेशन होगा। अगर कोई यहाँ पे चेंजेस करता है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए ब्लॉकचेन क्या होता है, सिक्योर होता है। क्यों होता है, बिकॉज अगर यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, बट यहाँ पे इस नोड में क्या होगा, दूसरा वैल्यू रहेगा, इस नोड में क्या होगा, दूसरा वैल्यू, यहाँ चेंज करने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि दूसरे सिस्टम में तो सही है, राइट। सो इट इज अ वेरी सिक्योर, सो दैट्स अ रीजन, वन ऑफ द रीजन यू कैन से, ओके। सो इस तरीके से क्या होता है कि ब्लॉकचेन वर्क करता है। मल्टीपल नोड्स रहते हैं, उसमें ब्लॉक जनरेट होता रहता है, और वो क्या करता है, सभी नोड्स को क्या करता है, जैसे ही ब्लॉक जनरेट हुआ सभी नोड्स को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा कि लो लो मेरे पास ब्लॉक आया है, इसकी इंफॉर्मेशन तुम भी रखो, राइट। सो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। सो अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन का यूज कहाँ होता है, राइट। ब्लॉकचेन का यूज
कहाँ होता है? तो बेसिकली ब्लॉकचेन का यूज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में, ठीक है? डैप भी इसे बोलते हैं, डैप और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है? अगर आपको पता है सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, पहले हम बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की, फिर हम वी विल मूव ऑन टू डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, राइट? सो अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर इमेज में दिया है कि रोहित है एक तरफ, एक मोहित है। मोहित को 5000 आरएस 5000 रुपीज चाहिए रोहित से, ठीक है? तो रोहित क्या करेगा कि अ, कोई भी गूगल पे या डायरेक्ट बैंक में जाएगा, बैंक से वो ट्रांसफर करेगा मोहित के अकाउंट में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जब रोहित मोहित को ट्रांसफर कर रहा है ना, तो वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है, वो किसके थ्रू जा रहा है? बैंक। मिडिल मैन एक है वहां पे, मतलब एक सेंट्रल है, चीज है, मीन्स वो है क्या है? बैंक है। मतलब अगर हम कोई मनी भेजेंगे किसी को, तो क्या होगा? बैंक के थ्रू जाएगा, ना कि डायरेक्टली जाएगा। अगर मैं मोहित को भेजूं तो वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, बैंक के थ्रू जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या है? इसे ही हम बोलते हैं क्या? सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। या कोई हमारा और एप्लीकेशन की बात करें, कोई भी फेसबुक हो गया, तो फेसबुक में क्या होता है कि अगर हम अकाउंट एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, फेसबुक को यूज करना चाहते हैं, क्या है वहां पे? डेटाबेस है। डेटाबेस क्या है? सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सारे इंफॉर्मेशन डेटाबेस में उसके स्टोर्ड है, ठीक है? तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फेसबुक यूज कर रहे हैं, मतलब एक मिडिल मैन है वहां पे, डेटाबेस है, राइट? सो इसमें क्या इशू क्या आती है कि सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे बैंक वाला पैसा लेता है, कुछ काटता है। दूसरी चीज ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आती है, बैंक अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप मोहित को पैसे डायरेक्टली नहीं सेंड कर सकते। अंडरस्टूड? सो ये है हमारा सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, जहां पे ब्लॉकचेन का यूज होगा, राइट? यहाँ पे कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या होता है? मिडिल मैन का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हम जिसको भेजना चाह रहे हैं, अगर हम किसी को रुपीस भेजना चाह रहे हैं, अगर रोहित मोहित को रुपीस भेजना चाह रहा है, तो क्या हो रहा है? डायरेक्टली, नो बैंक, राइट? मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। यूज विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन क्या हो, हम भेज सकते हैं डायरेक्टली। जैसे हमारा डिजिटल करेंसी है ना, बिटकॉइन। बिटकॉइन में क्या हो रहा है कि बिटकॉइन जो होता है वो ब्लॉकचेन यूज करता है टेक्नोलॉजी, तो वो उस डायरेक्टली अगर हम किसी को बिटकॉइन भेजना चाह रहे हैं, तो वो किसी सेंट्रलाइज कोई नहीं होगा, मतलब कोई मिडिल मैन नहीं होगा, हम डायरेक्टली उस में अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में डायरेक्टली भेज रहे हैं। अंडरस्टूड? सो ये हमारा हो गया डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू वैलिड ट्रांजेक्शन। ओके, वैलिड ट्रांजेक्शन क्या है? जैसे मैंने बताया कि वहां पे जब हम क्रिएट कर रहे थे ट्रांजेक्शन, अगर हम बात देखें यहाँ पे क्या कर रहे थे कि अगर ट्रांजेक्शन आ रहा है, न्यू ट्रांजेक्शन, तो क्या हो रहा है? ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। कौन क्रिएट कर रहा है? माइनर क्रिएट कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इनवैलिड ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ भी एड्रेस डाल के अपना कुछ भी किसी को भेजना चाह रहे, तो क्या होगा? माइनर क्रिएट कर देगा नया ब्लॉक? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज वहां पे हमारे पास वैलिड ट्रांजेक्शन होगा, तभी माइनर क्या होगा? करेगा, ब्लॉक क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड? माइन करेगा, आई मीन। सो यहाँ पे कैसे वो आइडेंटिफाई करेगा ये वैलिड ट्रांजेक्शन है? जो जो सेंडर है होगा ना, उसके पास प्राइवेट की होती है, मतलब जो भी अकाउंट बनाता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में, उसके पास हर के पास एक की होता है, दैट इज प्राइवेट की होती है। जैसे हमारे पास पासवर्ड होता है ना, किसी को भेजना है गूगल पे से या पेटीएम से, हमारे पास पासवर्ड होता है, एंटर करते तभी जा पाएगा, राइट? तभी वो वैलिड होगा ट्रांजेक्शन, मतलब तभी किसी को पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की से हम क्या करते हैं? साइन करते हैं उस ट्रांजेक्शन में, ठीक है? उस ट्रांजेक्शन में साइन करते हैं, मतलब साइन मतलब उसको हम बोलते हैं कि ये मेरा प्राइवेट की है, ये चेक कर लो ये वैलिड है कि नहीं ट्रांजेक्शन। तो वो माइन, अगर प्राइवेट की सही है, ट्रांजेक्शन साइन सही सक्सेसफुली हो गई है, तो माइनर समझ जाएगा कि यस ये क्या है? वैलिड ट्रांजेक्शन। तो उसके लिए वो क्या, माइनर क्या करेगा? ब्लॉक क्रिएट कर देगा, मीन्स माइन कर देगा उससे, और कुछ परसेंटेज क्या कर लेगा? वो माइनर ले लेगा उस ट्रांजेक्शन से। अंडरस्टूड? सो ये रहा हमारा वैलिड ट्रांजेक्शन के बारे में। अब हम बात करें, इज ब्लॉकचेन बिटकॉइन? क्या ब्लॉकचेन बिटकॉइन है? नो, नॉट एट ऑल। ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है। ब्लॉकचेन बिटकॉइन, बिटकॉइन के बिना ब्लॉकचेन रहेगा, बट ब्लॉकचेन के बिना बिटकॉइन नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज बिटकॉइन जो है एक डिजिटल करेंसी है, जो
कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती है, राइट। वो एक ब्लॉकचेन बिटकॉइन जो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके वो डिजिटल करेंसी ट्रांसफर या अकाउंट क्रिएशन ये सब कराती है। अंडरस्टूड? सो ब्लॉकचेन बिटकॉइन नहीं है। ठीक है, बिटकॉइन के बिना भी ब्लॉकचेन वैलिड है, मीन्स कोई और चीज कर सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इथीरियम हो गया, राइट। सो डोंट बी कंफ्यूज कि ब्लॉकचेन ही बिटकॉइन है और बिटकॉइन के बिना ब्लॉकचेन कुछ नहीं है, राइट? नो। अंडरस्टूड? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. So it eliminates middleman, peer to peer transaction. एज आई सेड कि वहाँ पे क्या जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है? डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन मीन्स मिडिल मैन को हटा देता है, ओनली जिससे हम कांटेक्ट करना चाहते हैं ओनली वही से करेंगे, नो मिडिल मैन। मतलब कोई मिडिल मैन होगा सुनेगा ही नहीं। मैं अगर किसी और से बात करना चाहता हूँ तो मिडिल मैन वहाँ पे नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? सो सिक्योरिटी के लिए ये कि मिडिल मैन को हटा देते हैं, तो इट एलिमिनेट्स मिडिल मैन। मीन्स P2P मीन्स पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन मीन जिसको हम सेंड कर रहे हैं बस वही ओनली उसी से ट्रांजेक्शन करना, मतलब उसी से कांटेक्ट करना है। अंडरस्टूड? तो दूसरा, इट प्रोवाइड्स मोर सिक्योरिटी, वेरी लेस चांस टू हैक। मीन्स इट प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। व्हाई मोर सिक्योरिटी इट प्रोवाइड्स? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस व्हाई. सो आई फॉरगॉट टू टेल यू, जो इंफॉर्मेशन ब्लॉक में ना, जो लेट मी रिमूव दिस, ओके, देन यू विल गेट. जो ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और टाइम स्टाम्प, ये सब क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूटेबल. इम्यूटेबल मीन्स नॉन चेंजेबल, मीन्स वो आप देख सकोगे बट अगर एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास ब्लॉक की हैश है, ठीक है, या तो सेंडर एड्रेस है या रिसीवर एड्रेस है, तो आप पब्लिकली क्या कर सकते हैं? पब्लिक में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल BTC स्कैन है और इथीरियम स्कैन वेबसाइट है, वहां से आप जस्ट एंटर ब्लॉक का हैश या तो सेंडर एड्रेस या रिसीवर एड्रेस, तो आपको इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मींस पब्लिकली अवेलेबल है, बट क्या है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इम्यूटेबल होता है, दैट इज सिक्योर वे। ओके, सो और ये क्यों सिक्योर होता है? पहला एक रीजन तो मैंने बता दिया था कि हर नोड में वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। अगर एक नोड के ब्लॉक में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथे में क्या होगा, वो वैलिड ही रहेगा। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा कि ओके ये किसी ने उस में चेंज किया है। अंडरस्टूड? तो वो एक ये रीजन है सिक्योरिटी का। दूसरा रीजन ये है कि जैसे मैंने बताया कि एक जो ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है, ठीक है, प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है, तो ये प्रीवियस ब्लॉक का इसके पास हैश होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अगर हम रिसीवर एड्रेस की जगह मैं अपना डाल दूं, रिसीवर एड्रेस, ठीक है, कोई दूसरे को भेज रहा है बट रिसीवर एड्रेस में मैं चाहूँ कि मैं अपना रिसीवर एड्रेस यहाँ पे चेंज कर दूं, ठीक है, एक बार मान लेते चेंज आप कर दिए, ठीक है, रिसीवर एड्रेस आपने चेंज कर दी, किसी भी तरीके से आपने चेंज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, जो हैश फॉर एग्जांपल यहाँ पे H1 हैश था, ठीक है, H1 था, इस पहले वाले डेटा का यहाँ कनेक्टेड था, जैसे ही चेंज करेंगे ना आप, ये क्या होगा, इसका H1 की जगह H2 हो जाएगा। मीन्स वो डेटा पे हैशिंग होती है, तुरंत चेंज हो गया तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, इससे जो होगा इस ब्लॉक से वो कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है, तो वो इनवैलिड ब्लॉक हो जाएगी, मीन्स वो उसको हट जाएगा, तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, फेल्ड हो जाएगी। अंडरस्टूड? एक ये सिक्योरिटी का है। दूसरी चीज है, मान लो आप एक्सीलेंट हो इसमें हैकिंग में, तो क्या करोगे आप, हर ब्लॉक के, अब यहाँ पे चेंज कर दिया आपने, अब H2 को मॉडिफाई करके यहाँ पे लिख दोगे H2, ऐसे ही H2 यहाँ पे भी डेटा मॉडिफाई करोगे, ऐसे ऐसे हर जगह मॉडिफाई करते चले जाओगे, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा आपको, मतलब एक ब्लॉक के ट्रांजेक्शन मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। तो मान लो आपने चेंज कर दिया, तो ये चेंज कर सकते हैं, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि मतलब ये अगर हम बात करें 100% ब्लॉकचेन सेफ नहीं है, दैट्स वाई हम वोटिंग सिस्टम में अभी तक इसको यूज नहीं कर रहे हैं।
अगर जब 100% सिक्योर हो जाएगा तो हम वोटिंग सिस्टम में भी, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम में भी इसका यूज कर सकते हैं। बट अभी तक 100% सक्सेस नहीं है, कुछ परसेंटेज है जिसमें यहाँ पे चेंजेस, मतलब हैकिंग की पॉसिबिलिटीज है। जैसे मैंने बताया कि हर ब्लॉक को अगर हम चेंज कर दे तो क्या होगा, राइट? हर ब्लॉक में जा जाके क्या करें, हम चेंजेस करें, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज फॉर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। अंडरस्टूड? ये हमारा सिक्योर है, मतलब मोस्टली ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। एज आई सेड कि इम्यूटेबिलिटी रहती है, मतलब अगर जो ट्रांजेक्शन के में ब्लॉक में जो ट्रांजेक्शन डेटा अगर एक बार हो गया, ठीक है, तो वो वी कैन नॉट चेंज इट, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? डिजिटल करेंसी में जैसे बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, डॉज कॉइन हो गया, लिटकॉइन हो गया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका ब्लॉकचेन का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अंडरस्टूड? दूसरा, बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग सिस्टम में जहाँ पे मिडिलमैन की जरूरत पड़ रही है, हम अगर वैसे करेंसी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसको हम ब्लॉकचेन का यूज करके कर सकते हैं, राइट? तो बैंकिंग सिस्टम में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा, सिक्योरली सेंडिंग कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अगर हम डॉक्यूमेंट्स किसी को वेरीफाई के लिए सेंड करना चाहते हैं, वो सिक्योर रहना चाहिए, मींस कोई चेंज ना कर सके, ये ना कर सके, तो ये भी एक ब्लॉकचेन के जरिए हम इसको सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं, राइट? वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम भी हम कर सकते हैं, बट एज आई सेड कि यहाँ पे 100% सिक्योर नहीं है। दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू, सो फार वी आर नॉट गोइंग टू यूज फॉर ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम, बट होप सो कि जल्दी ही ब्लॉकचेन के थ्रू जो जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी कुछ परसेंटेज है हैक होने के, उसको अवॉइड करके हम वोटिंग से, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम ही भी हम इससे यूज कर सकते हैं। सो क्या होगा इससे एडवांटेज, घर बैठे ही आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप डायरेक्टली उसी पार्टी में, या ना कि किसी ईवीएम में स्टोर होगा, ठीक है, फिर ईवीएम से वो कोई काउंट होगा, नहीं, डायरेक्टली उसके पार्टी के उसमें चला जाएगा, फॉर एग्जांपल अकाउंट में उसका, पार्टी का, हर पार्टी का एड्रेस होगा उसके अकाउंट में। फॉर एग्जांपल आपने क्लिक किया वन वन सो वन के अकाउंट में वो वोटिंग स्टोर हो गई, राइट? और वो उसको चेंज नहीं कर सकता, अंडरस्टूड? वो इम्यूटेबल होगा, तो उसको ये नहीं कि वन का टू कर दिया किसी ने, ठीक है, दो लोगों ने वोट किया उसको तो तीन बना दिया उसको, नो, ही दे कैन नॉट चेंज, सो दैट्स द रीजन। अंडरस्टूड? अगर एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ब्लॉकचेन के, सो वो क्या क्या है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो इट इज डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी टू यूज, मींस आपको प्रो होना चाहिए, अगर आप इस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाह रहे हैं ना, तो आपको प्रो होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। अंडरस्टूड? सो इट टेक्स लिटिल बिट स्लो, ये क्या कहता है, टाइम लेता है ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन क्यों, बिकॉज ब्लॉक माइन होता है तो उसका भी टाइम लगता है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन में भी टाइम लगता है, तो इन सब प्रोसेस में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। सो एज आई सेड कि यू शुड नो अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिफोर यूज। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आपको कोई डाउट्स है या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो मैं उसका आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो ये था हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। सो थैंक यू। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स। ओके, बाय बाय।